नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। और दोस्तों, भारत से जलने वालों के लिए गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, मैं मेघ बैरागी सबसे पहले अपने पूरे श्रद्धा भाव से अपनी सशस्त्र सेनाओं, देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारी सारे शासन प्रशासन को मैं शत शत नमन, कोट कोट वंदन और अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, ये आभार मैं इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारी सेनाओं ने इधर हाल के कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो शिवतांडव स्त्रोत बजाया है, परमाणु बम का लाहौरी चूरन जो बेच रहे थे कि पाव भर, छटाक भर, तोला, आधा तोला का बम है हमारे पास, और परमाणु बम की जो लगातार हमको धमकी दे रहे थे, अब सब अपनी बिलों में घुस गए, सब गायब हो गए। और अब तो एक ग्रुप बना के पाकिस्तानी सरकार ने विदेशों में एक टूर भेज दिया है, भारत की नकल करके एक दल भेजा है जो विदेश में जाके यही घूम घूम के रोना रो रहे हैं कि भारत हमसे बात नहीं करता, हमें एशिया में शांति लाने के लिए बात की पहल करनी होगी, और वो भारत से बात करने की मनुहार लगाने लगे। ये वही पाकिस्तानी हैं जो कल तक हमको परमाणु बम की धमकी दे रहे थे और आज विदेशों में घूम घूम के भारत से बात करने की मनुहार लगा रहे हैं। ऐसा संभव सिर्फ इसलिए हो पाया दोस्तों, क्योंकि हमारी भारतीय सेनाओं ने मात्र कुछ ही देर में उनके 11 एयरबेस को तबाह किया। उनकी 35% सेना की शक्ति को धराशायी कर दिया है। दोस्तों, ये देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है और इस किताब का नाम है मैं भक्त हूँ। दोस्तों, इस किताब में मैंने कुछ कविताएं लिखी थी और ये सारी कविताएं हमने बहुत पहले से लिखी थी। आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें कुछ कविताएं तो ऐसी हैं जो कोरोना काल में लिखी गई, और किसी कारण बस ये सारी ये मेरी किताबें प्रकाशित नहीं हो पाई, मेरी कविताएं आप सभी के सामने नहीं आ पाई। कई दिक्कतें रही मेरे सामने। खैर, फाइनली अब ये किताब आ गई है और ये अमेज़न पे उपलब्ध है। इस किताब को आप अमेज़न से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में मैंने एक कविता लिखी है जो पाकिस्तान पर है। ये एक हास्य व्यंग रचना है। एक हास्य के माध्यम से मैंने इसमें बहुत सी बिंदुओं को शामिल किया है और ये कविता आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। लुभावनी कविता है, आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया, आप में से जो भी पाकिस्तान और चीन प्रेमी बंधु हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को स्किप करके अगले वीडियो पे चले जाएं। नहीं तो यकीन मानिए, आपकी बीपी बढ़ेगी और आप मुझे फ़ोन पे हज़ारों गाली देंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ना देखें, स्किप करके अगले वीडियो पे चले जाएं। भाड़ा पड़ा है आपके लायक वीडियो, आप देखिए उन्हीं को और उन्हीं में अपना मज़ा लीजिए। मेरी कविता को स्किप कीजिए, क्योंकि मेरी कविता जो है पूरी तरह से आपको दुखी करने वाली है। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करें, अगले पेज पे चले जाएं। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कविता देखना ज़रूर। आप इस वीडियो को स्किप मत करना कि आपको अपनी औकात की एक्चुअल साइज़ जो है, आपकी जो औकात है उसकी एक्चुअल साइज़ आपको पता चल सके कि आपकी औकात क्या है। इसलिए मेरी इस कविता को स्किप मत करना। पाकिस्तानियों, प्लीज़ मेरी कविता को देखना ज़रूर, सुनना ज़रूर पूरी कविता, क्योंकि इसमें आपको यह आभास होगा कि आपकी सेना, आपकी सरकार, आपकी मीडिया
आपसे क्या छिपा रही है। आपकी सरकार, आपकी मीडिया आपको वो बताती है जिसमें उसका अपना फ़ायदा हो। वो विश्व की सच्चाई आपके सामने नहीं रखती है, इसलिए आप गुमराह हो। तो प्लीज़ आप मेरी कविता को सुन लेना, आप स्किप मत करना। दोस्तों, मेरी कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो पीओके से संबंधित है। तो थोड़ा पीओके के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें सरदार पटेल ने बहुत से राजघरानों को अपने में मिला लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों की एक कुटिल चाल थी जिसमें ये जो कश्मीर की एरिया है, तो कश्मीर की एरिया का हमारे उसमें विलय नहीं हो पाया था हमारे गणतंत्र में, भारत सरकार में, और भारत बंट गया था। उस समय जब भारत बंटा तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो था डोगराओं के शासन में था। वहाँ के राजा थे महाराजा हरी सिंह, और पाकिस्तान जो ये जम्मू कश्मीर अलग हिस्सा अपना था, महाराजा हरी सिंह उसे अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, स्वतंत्र राष्ट्र रखना चाहते थे। न वो भारत में विलय चाहते थे न पाकिस्तान में, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उसको छोड़ रखा था। फिर हुआ क्या कि 24 अक्टूबर को कबायलियों ने, कबायलियों के, वैसे तो पहले से ही हमला उन्होंने चालू कर रखा था, लेकिन 24 अक्टूबर को कबायलियों के भेष में, वहाँ की पाकिस्तानी सरकार ही थी, पाकिस्तानी सेना ही थी जो कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर पे पूर्ण रूप से हमला कर दिया। अब जब जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला हो गया तो महाराजा हरी सिंह भाग के दिल्ली आ गए, और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत सरकार के साथ में एक समझौता किया जिसमें उन्होंने अपने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत सरकार यानी भारत गणतंत्र में कर दिया। लेकिन जब 26 अक्टूबर को ये विलय हो गया, समझौता हो गया भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह में, तो भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को तुरंत श्रीनगर रवाना किया। भारतीय सेना तुरंत श्रीनगर पहुंची और उन्होंने कबायलियों को वहां से भगाना शुरू किया। लेकिन उस समय तक चूंकि महाराजा हरी सिंह ने विलय करने में देर बहुत लगाया और कबायलियों के भेष में वहाँ की सेना काफ़ी अंदर तक घुस गई थी, यहाँ से श्रीनगर जब भारतीय सेना गई तो भारतीय सेना ने कबायलियों को काफ़ी पीछे खदेड़ा, लेकिन बहुत सारा कुछ हिस्सा उसका उन कबायलियों के अधिकार में रह गया। वही हिस्सा आज पीओके है, पीओके के नाम से हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हमारी भारत सरकार से भी उस समय हुआ। हमारी सेना जब श्रीनगर गई तो हमारी सेना ने पूरी तरह से कश्मीर को मुक्त नहीं कराया और भारत सरकार ने सीज फायर कर दिया, और सीज फायर कर दिए जाने की वजह से ही वो हिस्सा पीओके बन गया, वो पाकिस्तान के अधिकार में रह गया और वो पीओके बन गया। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी सारांश में मैंने पीओके के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी। अब दोस्तों, मैं कविता पे आता हूँ अपने, और मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, कविता मैं शुरू कर रहा हूँ। कविता ये है कि शरीर में दम नहीं, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, यही दिखाने में वो मतवाली है। सुना है पड़ोसी पेट से है, बूढ़ी हो गई फिर भी माँ बनने वाली। दोस्तों, बूढ़ी यहाँ पे इसलिए कहा कि 70 साल आज़ादी को हो गए, तो वो बूढ़ी तो हो ही गई, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उसने जो प्रथम पुत्र जन्माया था, उसने जो प्रथम पुत्र जन्माया था, उसका दो दो बाप सामने आया था। 70 साल पहले जो वंश, यहाँ पे वंश पीओके के लिए है दोस्तों, 70 साल पहले जो वंश जन्माया था उसका बाप तो भारत है, बिन बाप का आज़ाद वंश बताया था। दोबारा माँ बनने की मदहोशी में आगे पीछे दाएं बाएं कितना उत्पात मचाया था। 1 लाख फौजी को घुटनों पर बैठाकर ढाका को जन्माया, तब माँ बनने का अवसर पाया था।
और आज वही ढाका है जो हम ही को आंख दिखा रहा है। हम ही उसके बाप हैं, हम ही ने उसको आज़ाद कराया और आज यूनुस जी हम ही को आंख दिखा रहे हैं। खैर चलिए, उनकी मुक्ति वाहिनी की भारत सरकार ने, हमारी सेनाओं ने कितनी मदद की है, ये एहसान वो आज भूल गए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लाख फौजी को घुटनों पर बैठाकर ढाका को जन्माया, तब मां बनने का अवसर पाया था। ढोल बजाकर दूजा लड़का जन्माया था, भारत को बाप बनाकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाया था। दूजा लड़का दोस्तों ढाका हो गया। हमारी पड़ोसन का पहला पुत्र जो हुआ वो पीओके हो गया और दूसरा पुत्र हो गया ढाका। यद्यप उसे स्वीकार नहीं, उसका प्रथम पुत्र भारत का ही अंश और खून है। प्रथम पुत्र चीन का दत्तक पुत्र है, चीन को पाक को इसी में सुकून है। प्रथम पुत्र चीन का दत्तक पुत्र है, पड़ोसन को इसी में सुकून है, लेकिन पुत्र भारत को बाप मानता है। पुत्र तिरंगे में मिलने को बेताब है, चांद तारे को नहीं तिरंगे को अपना जानता है। मेरी पड़ोसन ने तलाक लेकर आज़ाद बेगम का दर्जा पाया, गलती नेहरू ने की, बेगम ने पीओके जन्माया। पड़ोसन ने कृत्रिम गर्भाधान कराया, तब पीओके जैसा औलाद पाया और धर्मपिता चीन को बतलाया। कृत्रिम गर्भाधान क्या हुआ, वो कबायली जो घुसे थे वही कृत्रिम गर्भाधान कर गए। तो पड़ोसन ने कृत्रिम गर्भाधान कराया, तब पीओके जैसा औलाद पाया और धर्मपिता चीन को बतलाया। दुश्मन ने जब धोखे से लद्दाख का हिस्सा कब्जाया, तो उसको अक्साई चीन कहकर अपना औलाद बताया। अब अक्साई चीन का भी एक अलग इतिहास है, इसका एक अलग विवाद है। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। दुश्मन ने जब धोखे से लद्दाख का हिस्सा कब्जाया, तो उसको अक्साई चीन कहकर अपना औलाद बताया। वो दुनिया से लड़ जाने की ताकत दिखलाता है, दलाई लामा और तिब्बतियों से घबराता है। अपने बेगम की मदहोशी में दुश्मन डोकलाम और गलवान में घुस जाता है, जहां धोबी पछाड़ से पछताता है। दुश्मन की बेगम बनने की ख्वाहिश में पड़ोसन ने पीओके का कुछ हिस्सा चीन को उपहार दिया। चीन की बेगम बनकर पड़ोसन ने एटम बम बांधने का सपना साकार किया। आगे देखिएगा दोस्तों, मज़ेदार बात है। लिव इन रिलेशन में रहकर उसने कितनों से माल बटोरा है, अब हसरत भरी नज़र इधर है और हाथ में कटोरा है। पड़ोसन के मस्ती की लंबी कारस्तानी है, सगाई अमेरिका सऊदी तुर्की से की थी, बनी चीन की पटरानी है। पड़ोसी ने भारत से जब तलाक लिया, तो मेहर में 75 करोड़ और बड़ी ज़मीन का हिस्सा दान लिया। दोस्तों जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 75 करोड़ रुपए ये एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें भारत को देना था पाकिस्तान को। और इसमें भी एक इतिहास छुपा है दोस्तों। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 25 करोड़ रुपया नेहरू जी ने रोक लिया था, नहीं दिया था। उसके लिए हमारे राष्ट्रपिता जी पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन पे बैठ गए थे। ये भी एक किस्सा है और ये भी एक इतिहास का डरावना सच है। लेकिन चलिए, राष्ट्रपिता थे हमारे, नमन करते हैं। और तो आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी ने भारत से जब तलाक लिया, तो मेहर में 75 करोड़ और बड़ी ज़मीन का हिस्सा दान लिया। पड़ोसन बेगम बनी है चीन की, भारत उससे बात नहीं करता, यूएन में शोर मचाती है। मुद्दा कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बुशरा बेगम का जिन्न बुलाती है, कश्मीर कश्मीर चिल्लाती है। दोस्तों अभी जो हाल पाकिस्तान का है, ये 4 लाइनें उस पे हैं। अभी आप डेली न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि वहाँ पे जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मैं मेघ वैरागी अपने शब्दों में उन सभी प्रोटेस्ट करने वाले फ्रीडम फाइटर्स को, मैं उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहूँगा,
तो मैं उन सभी फ्रीडम फाइटर्स, अफ़गानी, पीओके, सिंध, बलूच, उन सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ और अपने प्रभु से, अपने इष्ट से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जज्बे को बरकरार रखें। तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। पड़ोसन ने अपने पेट में कई बम छिपाए हैं। अफ़गान, पीओके, सिंध, बलूच पेट में उत्पात मचाए हैं। अब सारे बच्चे बाहर आने को कतार लगाए हैं। दोस्तों, पड़ोसन नजूल या ग्राम समाज नहीं। दोस्तों, पड़ोसन नजूल या ग्राम समाज नहीं, भारत का ही हिस्सा थी। इस नाते भारत मदद को हाथ बढ़ाएगा। अब जब वो पेट से हो गई, भारत अपना हर धर्म निभाएगा, 2-4 और वंश जन्माएगा। सब ऊपर वाले की रहमत है। तो खूब बच्चे पैदा कर, डोभाल पड़ोसी को समझाएगा। सब ऊपर वाले की रहमत है, तो खूब बच्चे पैदा कर, डोभाल पड़ोसी को समझाएगा। वरिष्ठ सर्जन मोदी, रोग विशेषज्ञ डोभाल अपना हर धर्म निभाएंगे, पड़ोसी को दर्द से राहत दिलाएंगे। वरिष्ठ सर्जन मोदी, रोग विशेषज्ञ डोभाल अपना हर धर्म निभाएंगे, पड़ोसी को दर्द से राहत दिलाएंगे। अब दोस्तों, ये डोभाल जो मोदी जी बहुत बड़े सर्जन हैं, बैठे रहते हैं यहाँ और वहाँ सर्जरी कर देते हैं। इनसे बड़ा सर्जन इस समय पूरे विश्व में कोई मौजूद नहीं है। तो ये काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो ये अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने काम अपना किया भी है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ सर्जन मोदी, रोग विशेषज्ञ डोभाल अपना हर धर्म निभाएंगे, पड़ोसी को दर्द से राहत दिलाएंगे। यदि प्राथमिक उपचार से बात नहीं बनी तो बड़े ऑपरेशन से ही बलूच, सिंध, पीओके जैसे होनहार बच्चे जन्माएंगे। कमजोरी में वो एटम बम चिल्लाएगी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने को भारत हरदम हाथ बढ़ाएगा। वो गौरी, शाहीन, हत सब दिखलाएगी। वो गौरी, शाहीन, हत सब दिखलाएगी, लेकिन भारत तो काली तेजस ब्रह्मोस से ही काम चलाएगा। वो नए नए नखरे आए दिन दिखलाएगी। जी जब भर जाएगा, भारत दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिटाएगा। जी जब भर जाएगा, भारत दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिटाएगा। दोस्तों, ये मेरी एक कविता थी, ये एक हास्य रचना थी। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा यूट्यूब चैनल मेघ वैरागी, इस पे ये पहला वीडियो मैं डालने वाला हूँ, जो अभी आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अभी मेरी इस पुस्तक की बहुत सी कविताएं हैं जो आपको बहुत अधिक पसंद आने वाली हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इसमें ऐसी ऐसी कविताएं हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं और आपको इसमें हर तरह की कविताएं मिलेंगी। प्रेम, हास्य, देश प्रेम, सामाजिक घटनाक्रम, राजनीति, आप जो भी विषय पसंद करते हैं, आपको अपने हर उस विषय पर कुछ बहुत ही शानदार कविताएं मिलेंगी। और मेरी ये पहली कविता है जिसे मैं डाल रहा हूँ। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हमारे सिंध, बलूच, पीओके के उन सभी फ्रीडम फाइटर्स तक ये वीडियो पहुँचे और उनके जज्बे को एक आम हिंदुस्तानी कैसे सलाम कर रहा है, कैसे सैल्यूट कर रहा है उनके जज्बे को, उन्हें इस बात का एहसास हो और वो अपने और ज़्यादा शक्ति के साथ में अपनी फ्रीडम
अपने देश, अपना जो फ्रीडम है उसकी आवाज़ को मुखर कर सकें और अपने अधिकारों के लिए अपनी सरकार पे और अधिक दबाव बना सकें। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और पर्सनली रिक्वेस्ट आप सभी मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये पहला वीडियो है, थोड़ा लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए मैंने काफ़ी समय लगाया है। तो एक रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये तो आपके हाथ में है, अगर मेरी कविताएं आपको भविष्य में नहीं पसंद आती हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन फ़िलहाल अभी आप सब्सक्राइब करें तो इससे मेरा व्यू बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। और दोस्तों, ये किताब अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन पे उपलब्ध है और 2, 4, 5, 10 दिनों में ये फ्लिपकार्ट वगैरह और जो साइटें हैं उन पे भी आ जाएंगी। लेकिन आप अभी इस किताब को अमेज़ॉन पर ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, ये मेरी पुस्तक है। तो प्लीज़ आप सभी इस किताब को ऑर्डर करें, मंगाएं और किताब पढ़ने के बाद अपना आपको किताब कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट मीडिया पर डालें ज़रूर। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।